नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करने वाला हूं। और ये सभी बातें यूपी ट्रिपल एससी की 22 भर्तियों से जुड़े हुए छात्रों से संबंधित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे ढीला आयोग है। यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी भर्तियां अभी तक आई हैं, वो लगभग सारी की सारी बिल्कुल अटकी पड़ी हैं। और यूपी ट्रिपल एससी ने खुद अपने हाथ में 22 की 22 भर्तियों को फंसा के रखा हुआ है। और इसमें कमी किसी की नहीं है, इसमें कमी केवल यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारियों की है। 85 से 90 कर्मचारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कार्य करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी के सभी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी कार्य करना नहीं चाहता। उन्होंने अभी 3 साल हो गए हैं इस आयोग को गठित हुए। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी थी तो दोबारा ये आयोग गठित हुआ था। और 3 साल में इन्होंने केवल अभी एक भर्ती पूरी की है, और वो भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की। केवल उसी भर्ती के बच्चों को अभी तक नियुक्ति पत्र मिला है। जब ये 3 साल में केवल 3200 बच्चों को नियुक्ति पत्र दे पाए हैं और बोलते हैं हमने कितने हजारों को नौकरियां दे दी हैं, बात ऐसे करते हैं। केवल इन्होंने अभी तक एक भर्ती को पूरा किया है, और वो भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की। इसके अलावा अभी तक इन्होंने एक भी भर्ती के बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, ना ही उनका परिणाम जारी किया है, ना ही उनका अंतिम परिणाम जारी किया है। दोस्तों, 15-15, 20-20 महीने हो जाते हैं और इस भर्ती के किसी भी भर्ती के परिणाम नहीं आते। यूपी ट्रिपल एससी की 22 भर्तियों का यही हाल है। जिनके फॉर्म भर चुके हैं उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके 2-2 साल तक, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक परिणाम नहीं आते हैं। तो आज के डिजिटल ज़माने में अगर ऐसा आयोग भी है, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये आयोग का हाल अब से नहीं, पहले से ही ऐसा है, जबकि बहुत सारे आयोग अपने आप में सुधार कर चुके हैं। जैसे यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। यूपीपीएससी का भी हाल यूपी ट्रिपल एससी की तरह ही था। अब से अगर हम 2 साल पहले पहुंच जाएं तो यूपीपीएससी भी बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी की नकल था। उसका भी हाल यही था कि परीक्षा हो गई, 2 साल 3 साल तक परिणाम नहीं आ रहे। लेकिन यूपीपीएससी पर जब बच्चों ने धरना जबरदस्त किया और सभी भर्तियों के बच्चों एक साथ धरने पर आए, तभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सुधार हुआ। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यूपी ट्रिपल एससी को जगाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जागना होगा। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पर आज तक जितने भी धरने हुए हैं वो सभी धरने अलग अलग भर्तियों के बच्चों ने किए हैं। जैसे आज धरना हुआ लोअर के बच्चों का, कल धरना हुआ वीडियो के बच्चों का, 4 दिन बाद धरना हुआ कनिष्ठ सहायक के बच्चों का, उसके बाद धरना हुआ मंडी इंस्पेक्टर के बच्चों का, उसके बाद धरना हुआ केन सुपरवाइज़र, उसके बाद धरना हुआ एएसओ का। मतलब अलग अलग भर्तियों के बच्चों ने अलग अलग दिन पे धरने दिए यूपी ट्रिपल एससी पर। और दोस्तों, मैं इसको धरना नहीं मानता। अगर 20-20, 30-30 बच्चे रोज़ धरना करेंगे तो इसका प्रभाव आयोग पर क्या पड़ेगा? आप खुद सोचो। इसका प्रभाव आयोग पर कुछ नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, हम सबको मिलकर एक साथ धरना करना पड़ेगा। 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को एक दिन एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा अगर आप इस आयोग को जगाना चाहते हो तो। अब तक इस आयोग पर मैं तो ये कहता हूं, धरनों की गिनती नहीं है। धरने पता नहीं 400 हो चुके हैं, 500 हो चुके हैं, 600 हो चुके हैं, लेकिन इस आयोग के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। ये बात आपने खुद देख ली होगी। दोस्तों, इस आयोग में अगर आपको सुधार लाना है तो सभी के 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को एक साथ आना पड़ेगा। और वो दिन है 28 दिसंबर का। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सुबह 9 बजे से यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों के बच्चे आने वाले हैं। ये बात आप सोच लीजिए।
और ये केवल लास्ट धरना और अंतिम धरना होगा जिसमें सभी बच्चे, हर भर्ती का बच्चा पिकअप भवन पहुंचेगा, आयोग पर पहुंचेगा। दोस्तों मैं आपसे फिर कहता हूं, आयोग को अगर जगाना है तो हर भर्ती के बच्चों को आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी भर्ती का बच्चा हो। दोस्तों जब बच्चों की संख्या हजारों में होगी, धरने में जब हजारों बच्चे पहुंचेंगे, तभी इस आयोग में सुधार हो सकता है। केवल आपको 1 दिन या 2 दिन हल्ला मचाने की आवश्यकता है। अगर हजारों की संख्या हमारी हो जाती है तो उस स्थिति में आयोग को जागना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जिस तरह से आज वो कार्य कर रहा है, बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है और 2 से ढाई महीने परिणाम जारी कर देता है। 1.5 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में परिणाम जारी कर रहा है हर भर्ती का। तो बहुत ही अच्छा कार्य लोक सेवा आयोग कर रहा है और वो कार्य कर रहा है केवल बच्चों के जागने के बाद। बच्चों ने आयोग को जगा दिया, बुरी तरह से जगा दिया। बच्चों ने तगड़े धरने किए और यूपीपीएससी में जब धरने हुए थे तो हर भर्ती का बच्चा धरने में पहुंचा था। इसी प्रकार का धरना 28 दिसंबर को यूपी पर होने वाला है, सुबह 9 बजे। जितने भी बच्चे आसपास के हैं, लखनऊ के आसपास के हैं, 100-200 किलोमीटर दूर के भी हैं, जितने भी बच्चे यूपी पर पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएं। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, ये बात मैं गारंटी से बोल सकता हूं। अगर वहां 3 से 4 हजार बच्चे पहुंच गए तो यूपी में सुधार होना निश्चित है। यूपी अपने ट्रैक पर आ जाएगा यूपीपीएससी की तरह, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, बिल्कुल गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपको। दोस्तों यूपी पर जब 28 दिसंबर को धरना होगा तो उसमें बहुत सारी बातें रखी जाएंगी। पहली बात ये कि जितनी भी पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं, 22 की 22 भर्तियों को 3 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति दी जाए। दूसरी बात होगी, लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन 1 महीने में जारी किया जाए। तीसरी बात होगी, जो भी नई भर्तियां आएंगी उनको योगी जी के कहने के अनुसार 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। योगी जी ने कह तो दिया, लेकिन एक भी भर्ती 6 महीने के अंदर पूरी नहीं हो रही है। उनके कहने की कोई फर्क यूपी पर नहीं पड़ा। तो जो भी नई भर्ती आए वो 6 महीने में अंदर पूरी की जाए। उसके बाद अगली मांग होगी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कैलेंडर जारी करता है, वो कैलेंडर अपना 100% उसका पालन करे। आपने देखा भी होगा यूपी ने अब तक जितने भी कैलेंडर जारी किए थे, यूपी ने अपने कैलेंडर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। तो यूपी जो अपना हर महीने कैलेंडर निकाले और उसको 100% उसका पालन करे। तो ये कुछ 5-6 मांगे होंगी और इन मांगों को आयोग को मानना ही पड़ेगा, अगर बच्चों की संख्या हजारों में होती है तो। ठीक है दोस्तों, तो अगर हजारों की संख्या में बच्चे पहुंचते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान बिल्कुल होना निश्चित है। आपने देखा भी होगा केन सुपरवाइजर का परिणाम, इंटरव्यू हुए करीब 10-11 महीने बीत चुके हैं। वो बच्चे कितनी तपस्या झेल रहे हैं, इसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। इंटरव्यू दिए 11 महीने हो चुके हैं और अब तक परिणाम जारी नहीं हुआ। वीडियो के बच्चे, 2018 की भर्ती है, 1.5 साल से ऊपर हो चुका परिणाम आए हुए, लेकिन अभी तक उनका अंतिम परिणाम डीवी तक नहीं हुआ उनका। तो कितना दर्द यूपी के बच्चे झेल रहे हैं, इस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर बच्चे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो वो दर्द हमको महसूस करवाना पड़ेगा कि हम किस दर्द से झेल रहे हैं और कितना दर्द से हम गुजर रहे हैं। ये दर्द आयोग को दिखाना पड़ेगा और वो दर्द हमारा आयोग तभी देख सकता है जब सभी बच्चे ईमानदारी से यूपी भवन पहुंचे 28 दिसंबर को। दोस्तों केवल एक बार आने की आवश्यकता है। यूपी पर आज तक जितने भी धरने हुए हैं वो सब धरने ऐसे हुए थे, कोई 50 बच्चों का धरना था, कोई 60 बच्चों का धरना था, कोई 80 बच्चों का धरना था। वो धरने नहीं थे, केवल कुछ नहीं था वो। लेकिन धरना होता है हजारों की संख्या में। एक धरना केवल ऐसा होने वाला है यूपी पर जो हजारों की संख्या में होगा, और केवल एक ही धरना काफ़ी है आयोग की नींद जगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो केवल आपको एक बार 28 दिसंबर को लखनऊ पहुंचना है, पिकअप भवन पहुंचना है और एक बार अपने साथियों का साथ देना है दिल से, ईमानदारी से। और मैं सभी यूट्यूबर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि
वो सभी यूट्यूबर बच्चों तक ये बात पहुंचाएं कि 28 तारीख को एक बहुत ही तगड़ा धरना आयोग पर होने वाला है और सभी बच्चे वहां जाकर धरने को सफल बनाएं। ये उनका कर्तव्य है कि हर यूट्यूबर का कर्तव्य ये है कि हर यूट्यूबर को ये पता लगाना है कि कहाँ कहाँ से कितने बच्चे आ सकते हैं और उन बच्चों को आयोग तक पहुँचाना, ये कर्तव्य सभी का है। और इस बात में मैं पूरा साथ आपका दूंगा, हर बच्चे तक ये बात पहुंचाऊंगा। और आप भी ये काम करिए कि वीडियो हर जगह पहुंचाइए, जिससे बच्चे इस वीडियो को देखकर कुछ उनको धरना करने की आस लगे और वहां तक वो पहुंच पाएँ और आपका साथ दें। तो मैं तो केवल यही चाहता हूं कि वहां ऐसा महाधरना हो जिससे UP SSS के अधिकारियों की, वहां के चेयरमैन की, सबकी नींद खुल जाए। ये आयोग पहले भी सोता हुआ था और आज भी सोया ही हुआ है, इसलिए धरना कैड़ा होना चाहिए जिससे आयोग की नींद खुल जाए और धरने को ऐसा बना दो जो दोबारा धरना करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ 28 तारीख सुबह 9 बजे धरने पर सभी लोग आएँ और केवल एक बार ये धरना करना है और इस धरने को सफल बनाएं। तो UP SSS के धरने के संबंध में यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।